जय माता दी भक्तजनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे और किस प्रकार किसी इंसान को आप अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में भी लोग वशीकरण का प्रयोग करते थे। जैसे कि आप खुद जानते हैं, राजा महाराजा जब किसी इंसान को पकड़ते थे, मुजरिम को पकड़ते थे, तो उसके ऊपर वशीकरण कराया जाता था कि वो किस उद्देश्य से हमारे देश की सीमा में आया है, क्या चाहता है वो। तो उसको वशीकरण करके सब कुछ उससे उगलवा लिया जाता था। वो इंसान इतना वश में हो जाता है कि वो खुद चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता। जो उससे पूछेंगे आप, वो सब सच सच बताता जाएगा। वो आपके इतना अधीन हो जाता है कि जो भी आप उससे कार्य कहते हैं वो वही आपका कार्य करता रहता है। जो भी आप उसको कहोगे वो वही कार्य आपका करेगा। वो खुद ये नहीं सोचेगा कि ये कार्य बुरा है या अच्छा है, इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है। जो भी आप कार्य उससे करवाना चाहेंगे वही आपका वो कार्य करेगा, वो कार्य किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। तो आपने वशीकरण कैसे और किस प्रकार करना है, यह सब संपूर्ण जानकारी हम आपको अपनी इस वीडियो के जरिए यहाँ दे रहे हैं। हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसे कि हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है कि हम जो भी यहाँ वीडियो बनाकर दिखाएं, आपको अच्छे से समझाएं, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए कि आपने इस उपाय को कैसे और किस प्रकार करना है। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरे का अनुभव ही कराती है। आधी अधूरी जानकारी लेकर आप कार्य को करने के लिए बैठ जाएंगे तो वो आपका कार्य सफल नहीं होगा, वो उल्टा आपको दुविधा में डाल देगा। आप खुद परेशान हो जाएंगे कि हमारा कार्य बनने की बजाय बिगड़ क्यों गया। तो जब भी आप कार्य को करें, अच्छे से विधि को संपूर्ण नोट कर कर ध्यान से करें, ताकि आपका कार्य अवश्य सफल हो। हमारा यही प्रयास रहता है कि आप जो भी कार्य करें, आपका कार्य अवश्य सफल हो। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान से देखें इस विधि को अच्छे से संपूर्ण अवश्य एक कागज पेन पर नोट कर लें, ताकि आपको इस कार्य में करने में कोई अड़चन या विलंब ना हो। सबसे पहले आपने दिन चयन करना है, किस दिन आपने इस उपाय को करना है। जैसे कि अगर आप मंगलवार के दिन इस उपाय को करेंगे तो मंगलवार आपने लाल रंग का कपड़ा लाना है और इसी प्रकार ऐसे आपने सामग्री को रखना है। एक आपने लेना है पंख आप किसी भी पक्षी का ले सकते हैं, और एक लेना है आपने नींबू, और आपको चाहिए भोजपत्र आपको बाजार में भी कहीं से मिल जाएगा। अगर आप हमारे द्वारा मंगवाना चाहें तो हमारे द्वारा भी आपको हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। आपको पंख भी उपलब्ध कराया जाएगा और भोजपत्र भी। जिस चीज की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी सब हमारे यहाँ उपलब्ध करवाया जाता है। अब आपने सबसे पहले, अगर आप शनिवार को इस उपाय को कर रहे हैं तो शनिवार आपने काले रंग का कपड़ा बिछाना है। इसी प्रकार जैसे आप देख रहे हैं, सेम सामग्री आपने ऐसे ही ऊपर रखनी है, और अपने लिए भी आपने काले रंग का आसन ही इस्तेमाल करना है। और अगर आप मंगलवार के दिन इस उपाय को कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन आपने लाल रंग का आसन अपने लिए इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने लाल रंग के कपड़े के ऊपर ही बैठना है, आसन के ऊपर, और इसी प्रकार सम्मुख ऐसे ही आपने लाल कपड़े के ऊपर ही सामग्री को रखना है। अगर आप शनिवार को उपाय को करेंगे तो शनिवार आपने काले रंग के कपड़े के ऊपर ही बैठना है, और इसी प्रकार काले रंग के कपड़े के ऊपर ही आपने सामग्री को रखना है। आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सुविधा अनुसार मिल जाए। अब रात्रि के समय आपने इस उपाय को करना है। रात्रि 11 बजे एक माटी का आप दीपक जलाएंगे। दीपक के अंदर आपने मोली की बाती जलानी है और सरसों का तेल इसमें आपने इस्तेमाल करना है। दीपक आपने इतना बड़ा जलाना है जो निरंतर आपका 2 घंटे तक जलता रहे। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात अब आप ऐसे ही सामग्री सामने रख लेंगे। अब आप, जैसे कि आपको बताया कि नींबू लेना है, आपने नींबू को आप अपने मस्तक पर लगाएंगे। मस्तक पर लगाने के पश्चात आप अपने ऐसे सज्जे हाथ में पकड़कर इस प्रकार ऐसे मस्तक पर लगाएंगे और इस प्रकार अच्छे से मुट्ठी बंद कर लेंगे। और अब दीपक की लौ के ऊपर से 7 बार ऐसे राउंड घुमाएंगे। इस प्रकार ऐसे 7 बार घुमाने के पश्चात अब आप इसे कट करके इसका रस एक कटोरी में निकाल लेंगे।
नींबू का रस निकालने के पश्चात अब आप अपने हाथ साफ कर लेंगे और भोजपत्र के ऊपर इस प्रकार ऐसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के पश्चात इस प्रकार स्वास्तिक बनाने के पश्चात आपको यहां दिख नहीं रहा होगा, परंतु ये बिल्कुल व्हाइट रंग में आपको वहां जब आप बनाएंगे, जब आप लिखेंगे, तब आपको वहां सम्मुख साफ साफ दिखेगा। अब आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहां लिख लें पायल। आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी पढ़ लिखे हैं तो आप हिंदी में, इंग्लिश पढ़ लिखे हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू पढ़ लिखे हैं तो आप उर्दू में नाम लिख सकते हैं। किसी भी भाषा में, जिस भाषा का भी आप प्रयोग करते हैं, आप उसी भाषा में उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। अब आप ये जो स्क्रीन पर मंत्र देख रहे हैं, अब आपने इस मंत्र को लिखना है इस प्रकार नीचे, इतनी जगह पर आपने इस मंत्र को लिखना है। नीचे की तरफ आपने ऊपर पहले यहाँ स्वास्तिक बनाना है, फिर उसके पश्चात यहाँ नाम लिखना है और अब नीचे आपने इस मंत्र को लिखना है जो ये मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी प्रकार आपने पंख की सहायता से ही लिखना है। लिखने के पश्चात अब आप इस पंख को जला देंगे। पंख को जलाने के पश्चात जो इसकी राख एकत्रित होगी, राख को इकट्ठा करके यहां पर रखेंगे ऊपर। इस प्रकार अच्छे से फिर फोल्ड करते हुए इस प्रकार अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे आप। और अब इसे एक ताबीज के अंदर धारण करेंगे। ताबीज के अंदर डालकर आपने अपने गले में डाल लेना है इस ताबीज को। ताबीज को आपने अपने गले में इतनी जगह पे डालना है, ना ज्यादा नीचे लमकाना है, ना ही ज्यादा ऊपर गले के पास बांधना है। थोड़ा इतना बांध ले कि उस व्यक्ति को जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उसको ये ताबीज दिखता रहे। जितनी बार भी आप उसके सामने जाएंगे वो खुद धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षण में आता रहेगा, उसके आपकी तरफ अट्रैक्टिव होता रहेगा। अब वो खुद देख के हैरान रह जाएगा कि आप जिस इंसान को वो देखना नहीं चाहता था, जिससे वो बात नहीं करना चाहता था, वो उसे इतना अच्छा क्यों लगने लग गया है। ऐसा क्या हो गया उसके ऊपर कि वो चाह कर भी अब आपकी तरफ भागा आ रहा है, आपसे बात करने को उतावला हो रहा है। चाहे वो व्यक्ति आपकी शक्ल भी नहीं देखता था, आपसे गुस्सा था, आपसे नाराज था, कोई भी कारण था, तो वो खुद देख कर हैरान रह जाओगे आप भी कि वो व्यक्ति अब इतने हमारे करीब आ गया है। इस छोटे से उपाय के द्वारा आप उसे बहुत ही आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। ये जो आपने ताबीज के अंदर धारण करना है, ताबीज आपने चांदी का लेना है, चाहे चौरस ले सकते हैं या आप गोल्ड ले सकते हैं। ताबीज आपका कोई भी चल जाएगा, गोल या फिर चौरस। अब इसके अंदर आपने जो धागा इस्तेमाल करना है, धागा आपने काले रंग का इस्तेमाल करना है। काले रंग के डोरी, काली डोरी बोलते हैं, काला धागा बोलते हैं उसे। आपने उसके अंदर ताबीज को डालकर अपने गले में बांधना है। यह उपाय आपने जैसे शनिवार रात्रि किया तो प्रातःकाल, रविवार के प्रातःकाल आप अपने गले में ताबीज अवश्य डाल लें, नहीं तो उसके पश्चात इसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ताबीज के अंदर जब डल जाएगा ये, तो ताबीज के अंदर इसका असर रहेगा। और अब ऐसे ही जैसे आपने आज शनिवार की रात्रि इस कार्य को करा है, अगले शनिवार रात्रि को आप इसी प्रकार ऐसे ही आसन लगाकर बैठेंगे और जो ताबीज आपने गले में धारण किया है, ताबीज को आप दोबारा से शुद्ध करेंगे। आपने ताबीज को नहीं खोलना, सिर्फ ताबीज को ऐसे बंद ही रखना है और दीपक की लौ के ऊपर से 11 बार वारना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है आपने 108 बार। जो ये मंत्र आपने इसके अंदर लिख के रखा हुआ है, इसी मंत्र का आपने उच्चारण करना है 108 बार। ऐसा आपने प्रत्येक शनिवार इसकी शक्ति को बढ़ाना है और आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि इस छोटे से उपाय के द्वारा वो इंसान आपके वश में हो गया है जिससे आप अपना कार्य करवाना चाहते थे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको संपूर्ण समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही उपाय, ऐसे ही टोटके देखने को मिलते रहें। अगर आप किसी समस्या से पीड़ित हैं, किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं
तो निःशुल्क आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी तरह किसी अन्य उपाय के साथ, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।